ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज 7 दिसंबर 2025 का दिन है। हम आज अव्यक्त मुरली जो 2008 में चली है, फरवरी मास में 2 तारीख की मुरली है। और ये जो प्यारे बाबा की मुरली है, इसमें फॉरेनर्स भी बहुत होते हैं, तो इसमें इंग्लिश शब्द भी बहुत हैं। हाँ जी। इसलिए बाबा रूहानी रॉयल्टी, पर्सनालिटी, प्यूरिटी है ना। तो आज बाबा खास कहते हैं, मानव मुरली का हेडिंग ये है कि संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी एवं पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। और आज की जो मुरली है, पवित्रता के आधार पर पवित्रता का क्या महत्व है पूरे कल्प में, शुरू से लेके सतयुग की दुनिया से लेके कहो, कलयुग तक कहो, या संगम में भी कहो, या फिर हमारे अनादि स्वरूप में भी कहो, बहुत उसका महत्व है। रूहानी रॉयल्टी, पर्सनैलिटी, ये जो है और इसका जो आधार है, जो रूहानी रॉयल्टी जो होती है, इसका आधार बाबा ने आज कहा संपूर्ण पवित्रता। जब तक पवित्रता नहीं तो हमारे पास रूहानी रॉयल्टी नहीं आ सकती है। बाबा ने खास उसकी निशानी भी सुनाई है। यदि जिसमें पवित्रता है, संपूर्ण पवित्रता, तो उसकी निशानी है उसके मस्तक में और सिर पर लाइट का ताज चमक रहा होगा, क्योंकि आत्मा की स्मृति बनी रहती है, अपने स्वमान की स्मृति बनी रहती है। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, ये स्वरूप स्मृति रहता है। तब ये रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी बनती है हमारी, जिसकी हमारा संपूर्ण पवित्रता जिसका आधार है। तो बाबा कहते हैं ये जो संपूर्ण पवित्रता को और जो ज्ञान की मस्तक पे, सिर पे लाइट चमक रही है, ये ब्राह्मण परिवार की निशानी है, मतलब ब्राह्मण परिवार का ही गायन है ये। क्योंकि ब्राह्मण परिवार ने प्यूरिटी को अपनाया है। और जैसे प्यारे बाबा हम बच्चों को खास जो 5 स्वरूप हमारे बताते हैं, आज इसका जैसे अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, अंतकाल, तो ऐसे जैसे 5 स्वरूप होते हैं हमारे। अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप और ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, है ना, उस स्वरूप के आधार पर। और ये सृष्टि चक्र को जो बाबा अलग अलग विधि से बाबा हर मुरली में हम बच्चों को समझाते हैं। लेकिन अनादिकाल में जो हम आत्माएं हैं परम धाम में, वो संपूर्ण प्योर आत्मा है। और विशेष वहाँ पर भी जो हम ब्राह्मण आत्माएं होती हैं, वो मना आत्माएं बहुत होती हैं, बिल्कुल, लेकिन विशेष चमक होती है। जैसे बाबा ने उदाहरण भी दिया कि जैसे आकाश में तारे भी होते हैं, बहुत हैं, असंख्य तारे हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ विशेष खास चमकने वाले होते हैं। यहाँ से पृथ्वी से नजर आता है ना। तो कल हम बात कर रहे थे कि पहले के जमाने में घड़ी नहीं हुआ करती थी, तो तारा के आधार पे आज यहाँ ये तारा यहाँ पर आ गया तो इतना टाइम हो गया होगा, ये या अमृत बेले हो गया, माना इस अनुसार भी पहले के जो पुराने लोग हैं वो किया करते थे। तो तारों का महत्व, मतलब हम सितारे हैं जो हैं, तो सत्य ये अनादिकाल में परम धाम में हम आत्माएं भी एक तो परमात्मा के समीप, नजदीक में रहती है। हमारा स्थान भी बहुत ऊंचा रहता है, अलग स्थान रहता है, बाबा के समीप रहते हैं। और दूसरा चमक भी विशेष चमक। ये अनादिकाल की, क्योंकि हमारे में संपूर्ण पवित्रता होती है। तो जैसे आदिकाल में हमारा देवता जो स्वरूप है, उसमें पवित्रता की रॉयल्टी खास होती है, क्योंकि ये देवताओं की रॉयल्टी की गायन है जो किसी भी आत्माओं में नहीं होती है। तो अनेक प्रकार से और हम इसका चिंतन कर सकते हैं। जैसे मध्यकाल में जो पूजनीय जो स्वरूप होता है हमारा, जो भले अनेक प्रकार के आत्माओं की पूजा, आराधना, गायन, पूजन होता है, लेकिन जो देवी देवताओं का गायन, पूजन विधि पूर्वक होता है, वो और किसी धर्म आत्माओं, महात्माओं का नहीं होता है।
तो जो देव आत्माओं का खास होता है। तो ये बाबा कहते हैं ये पूजा की भी एक रॉयल्टी होती है, विधि विधान होता है, उसका भी मना हम मध्य काल को भी हमारा कितना ऊंचा है। जो बाबा कई बार कहते हैं कि मेरे से भी आप डबल पूज्य बनते हो, मेरी तो केवल आत्मा का पूजा होती है, आपका तो आत्मा की पूजा होती है शिवलिंग के रूप में, और देवताओं के रूप में शरीर के भी 5 तत्वों की भी पूजा होती है। और अंत काल की तो बात ही ना पूछो। जो अभी अंत काल मतलब हमारा जो संगम युग का काल चल रहा है, जो पुरुषोत्तम युग जो बाबा कहते हैं, ये जो समय चल रहा है, ये एक तो प्यूरिटी की भी पर्सनैलिटी का भी है युग है ये, और प्राप्ति का भी अनुभव का युग है, और परमात्मा पालना और पढ़ाई का भी युग है, परमात्मा पालना के भाग्य का भी युग है, और डायरेक्ट रचना हम परमात्मा की है वो युग चल रहा है। वो ब्राह्मण आत्माएं हैं और पहली रचना है। ये स्मृति और भी हम इसमें चिंतन कर सकते हैं कि हम कैसे इस ब्राह्मण युग में कैसे कैसे भगवान से मिलते हैं, और हमारा कितना ऊंचा भाग्य है। इस भाग्य को सिमरते हम अपने आप में नशा और खुशी चढ़ती है। संगम युग के भाग्य से तो श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता सारे कल्प। इसलिए कहा जाता है ना, ब्रह्मा भोजन को भी कहा जाता है, ब्राह्मण को भी देवताओं से उच्च ब्राह्मण चोटी कहा जाता है। ब्रह्मा भोजन के लिए भी गायन है कि ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तड़पते थे। तो बाबा कहते हैं ये जो हमारे खास 4 काल बताए हैं, तो उस काल के भी हम अपने आप में चेक करना है कि हमारी प्यूरिटी की कितनी परसेंटेज है, ब्रह्मचारी की कितनी परसेंटेज है ना। तो ये बाबा ने, और इसकी खास आज एक विधि भी बताई है, निशानी भी बताई है कि भाई पवित्रता की यदि हमको परख करनी हो तो उसमें बाबा ने 3 बातें बताई है, एक वृत्ति, दृष्टि और कृति। तो हमारी जो वृत्ति होनी जो कैसी होनी चाहिए, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, चाहे वो कैसी भी आत्मा हो, उसके प्रति हमारी वृत्ति सदा और सदा शुभ ही होनी चाहिए। ये बाबा खास आज वृत्ति के बारे में बताते। कभी भी किसी के प्रति भी कोई कितना भी दुराचारी हो, लेकिन उसके प्रति आत्मा के स्वरूप में कभी हमारी वृत्ति अशुभ नहीं हो सकती। ये हमारी वृत्ति होनी चाहिए हर किसी के लिए, तब वो वाइब्रेशंस बनते हैं। और दृष्टि तो हम बाबा कहते हैं हर आत्मा के आत्मिक रूप की दृष्टि होनी चाहिए। आत्मिक स्वरूप को देखना है, उसके रूहानी रूप को देखना है, रूहानी कर्तव्य को देखना है, रूहानी जो उनकी चाल चलन है उसको देखना है। और कृति में बाबा ने खास कहा सुख देना और सुख लेना। जो कर्म हमारे जो होने चाहिए वो मतलब कभी भी बाबा भगवान को, एक तो कभी किसी को कोई दुख देता है वो बहुत अच्छा लगता है, जरा भी अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात है एक सर्वव्यापी की बात कि परमात्मा को कण कण में पत्थर टिकर में ये कर दिया है, ये परमात्मा को ये बात अच्छी नहीं लगती। और ये जो बाबा आज कहते हैं माना कभी भी किसी को किसी भी कर्म से हमारे कभी किसी भी आत्मा को कभी दुख ना पहुँचे, इस बात का यदि हम ध्यान रखते हैं तो बाबा ने कहा कि जैसे कोई खराब इंसल्ट करता है हमारे, है ना, तो इंसल्ट यदि कोई कर रहा है तो क्या उसको हम फॉलो करेंगे, क्योंकि वो दुख दे रहा है ना। और हम आत्माएं तो दुख हरता सुख करता है, विश्व परिवर्तन कहें, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो हम क्या उसको हम सामने वाले को फॉलो कर सकते हैं या उसको रिएक्शन देखे हम भी दुखी हो जाएं या उसको भी दुख दे दें, है ना, ये नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा फॉलो फादर इसलिए कहा जाता है। इसलिए कोई कितने भी इंसल्ट करे, खराब बात हो, उसको हमें फॉलो नहीं करनी, अच्छी चीज़ को हमको फॉलो करना है। तो इसलिए बाबा खास कहते हैं कि भाई शिव बाबा ने हम बच्चों को अच्छा टाइटल भी आज खास दिया है। ये हम बच्चों को सदा याद रखना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ की बहुत इस संसार में आवश्यकता है और कमी भी है। वो टाइटल बाबा ने आज की मुरली में दिया है सहनशीलता का देव, सहनशीलता की देवी। बहुत बड़ी धारणा है। हाँ, क्योंकि एक आज जमाना ऐसा हो गया है कि बच्चे को माता पिता जन्म देने के बाद भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, जरा भी सहनशीलता नहीं। हाँ जी, हाँ जी। सहन पावली नहीं खत्म हो गई है। या किसी को भी आज इतना सेंसिटिव हो गए हैं कि किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ अच्छा इशारा भी देना चाहें हम, नहीं भैया ऐसा नहीं, ऐसा
उनको बुरा लग जाता है, बिल्कुल, क्योंकि सहनशीलता है ही नहीं। राइट, तो ये बाबा आज खास हम बच्चों को बता रहे, किसी भी प्रकार कभी भी हम की सहनशीलता के गुण को नहीं छोड़ना है। तो कितना भी अपोजिशन हो, तो बाबा कहते हैं खास अपना पोजीशन में रहना है, अपने स्वमान में रहना है ना? क्योंकि बाबा खास ये याद दिला रहे हैं कि जैसा 2 बातें बाबा ने आज खास बताई है, मैं और मेरा, है ना। तो मेरा जैसे शब्द है, ये बाबा ने कहा इसमें भी पास हो जाते हैं बच्चे कि मेरा बाबा, है ना, मेरेपन की भावना भी मिट जाती है। लेकिन बाबा आज खास एक इशारा दे रहे हैं हम बच्चों को कि मेरा तो समझ लेते हैं, उसमें हम पास भी हो जाते हैं, उसमें कई प्रकार से हम बाबा को सौंप देते हैं। लेकिन बाबा ने आज कहा है जो मैं शब्द है, मैं शब्द को परिवर्तन करके स्वमान की लिस्ट सामने आवे कि मैं कौन, केवल आत्मा मैं हूं वो नहीं, मैं आत्मा हूं वो तो है ही है, लेकिन स्वमान के आधार पे मैं शब्द ये 2 प्रकार से होता है। एक मैं शब्द मतलब देहाभिमान वाला, बॉडी कॉन्शियस वाला, गिराने वाला भी होता है, और एक मैं होता है मैं आत्मा, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, आधार मूर्त आत्मा, उद्धार मूर्त आत्मा, है ना, अनेकों का कल्याण करने वाली आत्मा। तो ये जब स्मृति रहेगी तो वो ऊंचा उठाने वाला है। तो बॉडी कॉन्शियस वाला गिराने वाला, लेकिन बाबा खास हम बच्चों को अभी कुछ दिन में अभी साकार मुरलियों में चल रहा है, आत्मा का पाठ पका कर रहा है। बहुत माना 1 सप्ताह करीब हो गया ये मुरली जो चल रही है कि आत्मा का, अपने को आत्मा समझकर परमात्मा एक बाप को याद करना है, एक बाप को याद करना कितने बार, अनेकों बार आता है। और बाबा ने अभी मुरली में कहा था, यदि सबसे बड़ी जो कोई मेहनत है, यदि तपस्या है, तो अपने आप को आत्मा समझना, बिल्कुल ये मेहनत है, तपस्या है। तो ये बाबा खास हम बच्चों को आज बता रहे हैं। और आज खास समय के बारे में भी सारा बाबा आज की मुरली में दे रहे हैं कि भाई कितना समय नज़दीक आते जा रहा है। तो 2008 की बात है, अभी तो 2025 चल रहा है, तो और बातें कितनी माना किनारे आ गए हैं जैसे हम। तो बाबा खास हम बच्चों को समझा रहे हैं कि भाई इसमें भी जैसे दुनिया में साइंस का साधन अनेक प्रकार के बढ़ते जाते हैं, प्रयोग बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा ही शांति की शक्ति का प्रयोग बढ़ाते रहना है। इसके लिए बाबा ने खास आज एक एकाग्रता की शक्ति को बाबा ने खास हाईलाइट किया है आज, कि एकाग्रता की जैसे पावर होगी, जैसे सूर्य की किरणें होती है ना, जैसे एकाग्र करके यदि पढ़ो तो कागज भी जल जाता है या कोई चीज़ है ना, भले हम शिव बाबा याद करते हैं, लेकिन जब एकाग्रता के साथ करते हैं तो वो परिवर्तन हमारे में आता है। तो जैसे सूर्य की किरणें आती है, तो सूर्य की किरणें से के आधार पे परिवर्तन कितना होता है, पानी बरसता है, फिर पानी भी सूखता है, फिर दिन रात होते हैं, है ना, सबको प्रकाश मिलता है, लाइट मिलती है, कारोबार चलता है। यदि रात ही चल जाए तो क्या होगा। बिल्कुल तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आप भी ज्ञान सूर्य हो। लोग माना जैसे वो सूर्य काम करता है, तो ऐसे आप भी ज्ञान सूर्य हैं। तो आत्माओं के दुख अशांति को आप पूरा नहीं कर, दुख नहीं दूर कर सकते हो। अपने स्वरूप को सामने कर लाना है, इमर्ज करना है। हम स्थापना के आदि में हम बैठे हैं। तो ये बाबा खास कहते हैं एकाग्रता की पावर को हम जब बढ़ाएंगे तब ये स्मृति हमारे में आएगी। बाकी आगे आप और बहुत सुंदर चेतन भाई जी, बहुत सुंदर वर्णन किया आपने आज की मुरली का। जो बाबा ने कहा कि संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करते मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो। तो रूहानी रॉयल्टी जो शब्द है ना, ये एक्चुअली रॉयल फैमिलीज माना, रॉयल माना राजपद, ऊंचाई वाला जो है स्टेटस, ऊंचा स्टेटस। तो ये चारों कालों में, अनादिकाल, आदिकाल, मध्य और अंत में कितनी ऊंची स्थिति है हमारी, वो भी बाबा ने बहुत अच्छी तरह बताया। तो बाबा कहते हैं पर्सनैलिटी भी उतनी ही सुंदर है, देवत्व की पर्सनैलिटी, और फिर महापूजा स्वरूप की। और इसी प्रकार से मैं और मेरा का भी बड़ा सुंदर बताया कि मेरा तो मेरा बाबा, बस एक बाबा ही संसार, और मैं को फिर बाबा कहता है स्वमान की तरफ ले जा। ऐसे ही बाबा ने हमारा कर्तव्य भी याद दिलाया कि बाबा कहते हैं आत्माओं के दुख अशांति को अभी आप मास्टर ज्ञान सूर्य बन के दूर करो। बड़ा सुंदर, और वरदान भी बहुत सुंदर है कि साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। साथी भी है और साक्षी भी है।
तो बाबा बड़ा सुंदर विस्तार में बता रहे, जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वह साक्षी स्वतः बन जाते हैं। बाबा के साथ है तो साक्षी स्वतः हो जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी है। बाबा कभी भी इतना सब खेल में होता है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन बाबा कभी इंटरफेयर नहीं करता है। बाबा साक्षी होके उसको देखता है। तो स्वयं बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है तो वह सफलता मूर्त स्वतः ही बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के लिए साथ का अनुभव करा दो, अरे वो भी नहीं, केवल दर्शन दे दो, सेकंड की झलक दिखा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी बन गए तो इतनी खुशी और नशा कि जो पाना था सो पा लिया और काम क्या बाकी रहा। फिर स्लोगन भी है, व्यर्थ संकल्पों की निशानी मन उदास और खुशी गायब। ये भी इस वीक का, ये भी व्यर्थ संकल्प। हाँ जी, हाँ जी। बाबा ने कहा यदि बुद्धि और हमारी स्थिति यदि कमजोर है, हाँ जी, तो उसका कारण है बिल्कुल कल की बात थी। हाँ, तो और व्यर्थ संकल्प ही सबसे बड़ा लीकेज है, जो आत्मा की शक्ति को मतलब कम कर देता है, ड्रेन कर देता है। फिर अव्यक्त इशारा भी बड़ा सुंदर चल रहा है इस मंथ का, कि अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। धुन लगानी पड़ेगी। अभी ये एंड पे आ गया 2025, तो बाबा कहते ही है कर्मातीत और संपन्न बनने की धुन लगाओ। बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्म अर्थात निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति में रहो। जो बाबा के लास्ट के 3 शब्द, निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति में रहो, तब कर्मातीत बन सकेंगे। सेवा के विस्तार में आओ, लेकिन बाबा कहते हैं सार को नहीं भूलो, अपने आत्मिक स्वरूप को और अपने बाबा को, बाबा के स्वरूप को नहीं भूलो। सेवा में करो, खाओ, जो कुछ है अपना चलने दो, लेकिन न्यारेपन को भी नहीं भूलो, सार को भी नहीं भूलो और न्यारेपन को भी नहीं, फंसो नहीं उसमें। इस प्रकार से बड़ा माना कर्मातीत का वही बाबा कह रहे हैं ना कि कर्मातीत मतलब कर्म का असर ना पड़े। हाँ जी, जी। कई बार हम अच्छा कर्म करते हैं उसमें भी फंस जाते हैं। बिल्कुल, भाई मैंने बहुत अच्छा भाषण किया, उसमें फंस जाता है, फिर महिमा होती है, देखा मेरी बुद्धि कितनी है, अभिमान भी आ जाता है। बिल्कुल, तो फंसना नहीं है, चाहे अच्छा हो खराब हो या साक्षी होके। हमको जस्ट पाठ बजाया और फिर बिंदी बाबा के पास। तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली। ओम शांति। ओम शांति।